हे गाइज, आज मैं आपको एक्सपांडेबल 4 मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर हम जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में मेगन फॉक्स ने गिना का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 22 सितंबर 2023 पे। ये आपको क्राइम ड्रामा थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी आती है। अभी तो ये आपको इंग्लिश इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको अमेजॉन प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 4.8/10 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 43 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 32 मिनट 31 सेकंड पर एक्ट्रेस का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 37 मिनट 44 सेकंड पर मेगन फॉक्स का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 31 मिनट 30 सेकंड पर मेगन फॉक्स का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो स्टोरी पर आते जहाँ पर इस मूवी में ली क्रिश्चियन ने जेसन का रोल मेन है यहाँ पर, जिसमें मेगन फॉक्स ने भी इस मूवी में काम किया। तो एक्सपेंडेबल 4 की स्टोरी होती है, बहुत ही दिलचस्प तरीके से चालू होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक्सपेंडेबल की टीम को लीबिया भेजा जाता है, जिससे उनको रहमत को न्यूक्लियर वॉरहेड से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि वो डेटोनेटर्स होते हैं, तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑकलॉट को बेचने के लिए जाने वाला था। तो उसके डेटोनेटर्स लीबिया में थे। तो पूरी की पूरी टीम लीड करता है ब्रैनल रॉस, जो एक फॉर्मल मेंबर था। ली क्रिश्चियन, टॉल रोड, गनर जेसन, ये सब कुछ नए मेंबर्स थे। जहाँ पर हमें दिखा जाता है कि व्हीकल्स के दौरान यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट का चैलेंज हो जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं। पर इसमें मेन जो होता है, जो ब्रैस रॉस होता है, वो एक्चुअली यहाँ पर मारा जाता है, जो बहुत अच्छा फ्रेंड होता है एक्चुअली ली क्रिश्चियंस का। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, और बिखरने के बाद वो अकेला ही अ, बाहर हो जाता है, क्योंकि उसका जो दोस्त है, एक बहुत करीबी दोस्त, वो मर जाता है प्लेन क्रैश में। और इस वजह से उसको अच्छा नहीं लगता, पर उसकी याद में वो उसकी जो रिंग होती है, स्टोन की रिंग, वो उसके हाथ में वो पहन लेता है। आगे हमें पता चल जाता है कि कैसे CIA एक नई टीम को भेजते ए ऑकलॉट और रहमत को लेने के लिए। बट यहाँ पर क्रिश्चियन नहीं होता, क्योंकि वो उसको एक अलग सिनेरियो में उसको डाला था, जहाँ पर उसे गिना मिलती है। गिना उसके रिप्लेसमेंट में वहां पर चली जाते, क्योंकि वो एक फॉर्मल लवर भी होती है क्रिश्चियन की। क्रिश्चियन बहुत ज्यादा टूटा होता है, तो इस वजह से वो अकेला ही मिशन फॉरवर्ड करना चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है किसी ने तो उसके साथ गद्दारी का टैग या गद्दारी की है। तो हमें बताया जाता है कि कैसे गीना और बाकी की टीम ट्रैवल करते एशिया में। तो ट्रैवल करने के बाद उसे थाईलैंड के जहाँ जगह पर भेजा जाता है, जो ट्रैकिंग का डिवाइस उसमें लगाया होता है। तो बार्नेल एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, और वो उस सील फाइल को खोल देता है, जो ऑकलैंड के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहती थी। तो उसको पता चल जाता है कि ऑकलैंड वर्ल्ड वॉर 3 को प्रोवोक करने वाले हैं, न्यूक्लियर्स को एक्सप्लोड एक्सप्लोड करके रशिया या फार ईस्ट में, जहाँ पर बहुत सारे शिप्स और वहाँ पर अमेरिका के बहुत सारे प्लेन्स भी होते हैं। तो
यहाँ पर वर्ल्ड वॉर छेड़ने के बाद उनको बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला था, तो इस वजह से एक्सपांडेबल और मार्श बोर्ड के एक शिप पे वहाँ पर होस्टेज होके चले जाते हैं। तो वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे क्रिश्चियन थाईलैंड को भी ट्रैवल कर रहा होता है एक दो अपने दोस्तों को लेकर, जो वो भी एक्सपांडेबल में आते हैं, जहाँ पर क्रिश्चियन फ्लाइट के थ्रू शिप पे उतर जाते हैं। और वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे एक नए आदमी का एक यहाँ पर इंट्रो होता है। एक ऐसा आदमी जिसने इस पूरे के पूरे वॉरहेड के डेटोनेटर्स को चुराने से यहाँ तक का पूरा प्लान उसी ने रचा था। पर कौन था, क्यों कर रहा था, ये सब कुछ तो हमें पता चल गया था, पर कौन था ये तो बहुत बड़ा सवाल था। तो यहाँ पर जो गीना थी वो एक ट्रैप में फंस जाती है, क्योंकि जिसने भी ये प्लान किया था उसने ये सब कुछ ट्रैप पहले से ही बिठा के रखा था। जब गीना और पूरी की पूरी टीम जब वहां पर चली जाती है, तब हमें पता चल जाती है कि कैसे उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनको मुंह पे मारते हैं, उनसे हथियार भी छीन लेते हैं, और वहां से उनके जो हेड था, जर्नल था, उसको वो वहां से लेके चले जाते हैं। जर्नल को उनके हेड के पास बुलाकर उसे एक दो कैदियों के बारे में पूछते हैं कि वो उन कैदियों को लेकर उस शिप पे चले आए, जिससे निगोशिएशन हो सके, और निगोशिएशन होने के बाद उनके निगोशिएशन में एक अच्छा पर्याय वो ढूंढ सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्सपांडेबल अभी जो भी गिना के टीम के साथ चले गए थे, उनके पास कोई भी अब मौजूदा हथियार नहीं थे। अब वो सब कुछ क्रिश्चियन पे डिपेंडेबल थे। क्रिश्चियन कैसे भी करके उस शिप पे आ जाता है, और हमें पता चल जाता है क्रिश्चियन वहां पर वॉर छेड़ देता है। वो बहुत सारे चीज़ों को फाइंड आउट करके उनको मार देता है। पर जो रहमत था वो भी किसी के अंडर काम कर रहा था, वो भी किसी से फिनेंशियली प्रॉफिट लेकर ये सब कुछ कर रहा था। वो कौन था उसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, पर बाद में हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। जो जर्नल था वो ही इसमें लीड विलन का रोल प्ले कर रहा होता है। जर्नल को मारने के लिए यहाँ पर लिग्रेशन बहुत ज़्यादा फाइट करते हैं, और यहाँ पर उसे वर्ल्ड वॉर 3 को इग्नाइट करने के लिए वो बहुत प्रयास करता है। और यहाँ पर मार्च आकर वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को वो डेथ फेक करके सब कुछ बहुत सारे चीज़ों के बारे में क्लियर करता है, और हमें पता चल जाता है कि कैसे ब्रायस बार्नी रोस जो था उसने उसका जो मैरिज या उसका जो डेथ का जो सिनेरियो है वो फेक किया था, और उसकी वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। और बाद में उस चीज को शिप को ही पूरा ब्लास्ट कर देते हैं, और ब्लास्ट करने के बाद यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है, और पानी के अंदर जाने के बाद वहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोड हो जाता है, और यही टीम सेलिब्रेट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। बाकी का जो भी कुछ है वहाँ हमारा एआई आपको टोटली बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।